आपने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा और आपको पता होगा कि बर्मुडा ट्रायंगल अर्थ का काफी खतरनाक एरिया है जहां पर कई सारे शिप्स और एरोप्लेन समाये हुए हैं। और ये बर्मुडा ट्रायंगल का रीजन काफी बड़ा है। ये अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको से लेकर बर्मुडा देश तक फैला हुआ है और ये एरिया 50 लाख स्क्वायर माइल्स से भी ज्यादा तक फैला हुआ है। बट इस बर्मुडा ट्रायंगल के अलावा एक बर्मुडा ट्रायंगल हमारे स्पेस में भी मौजूद है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो। साउथ अटलांटिक एनोमली, जो कि बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ स्पेस के नाम से भी जानी जाती है। इस एनोमली का एरिया जिम्बाब्वे से लेकर चिली तक फैला हुआ है। इस रीजन में एस्ट्रोनॉट्स को एक्सट्रीम रेडिएशंस का सामना करना पड़ता है। इस रीजन से गुजरते वक्त सैटेलाइट्स के पार्ट्स खराब हो जाते हैं और वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने लगते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट्स टूट के बिखर जाते हैं और एस्ट्रोनॉट्स अपने बेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट ऐसा क्यों होता है इस रीजन में, चलो जानते हैं। आपको पता होगा कि अर्थ परफेक्टली गोल नहीं है बल्कि वो ऊपर और नीचे से फ्लैट है, जिस वजह से अर्थ के फिजिकल सेंटर और मैग्नेटिक सेंटर में हल्का सा फर्क है, वो भी 500 किलोमीटर्स का। और इसके फ्लैट्स पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कमजोर है, जिस वजह से रेडिएशंस काफ़ी क्लोज आ जाती है अर्थ के। पर चिंता करने वाली बात नहीं है, हमारे लिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बट ये आउटर स्पेस में हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और जो वेन एलन रेडिएशन बेल्ट्स हैं वो हमारे अर्थ के पास 2 हैं, जो कि रिंग की शेप में हमारे अर्थ को कवर करके रखती है। और इन बेल्ट्स के इनर पार्ट में हाई एनर्जी के प्रोटॉन्स होते हैं और आउटर पार्ट्स में हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स। और ये बेल्ट्स हमें सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। बट साउथ अटलांटिक एनोमली वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड वीक होने के कारण वेन एलन रेडिएशन बेल्ट सोलर रेडिएशन को रोक नहीं पाता, जिस वजह से रेडिएशन अर्थ से 200 किलोमीटर करीब आ जाता है। जबकि ये बेल्ट नॉर्मली अर्थ की सरफेस से 1000 से 16,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं। और रेडिएशन के इतने क्लोज आने के कारण एस्ट्रोनॉट्स को हाई रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। और इस एरिया में एनर्जेटिक पार्टिकल्स के बढ़ जाने पर स्पेसक्राफ्ट्स को अजीब अजीब चीजों का सामना करना पड़ता है। और हाई एनर्जी प्रोटॉन्स के स्पेसक्राफ्ट पर ज्यादा टकराने की वजह से स्पेसक्राफ्ट्स को माल फंक्शनिंग का सामना करना पड़ता है। और प्रोटॉन्स की हिट की स्पीड 18,000 हिट्स पर स्क्वायर पर सेकंड होती है, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट्स के कई पार्ट्स खराब हो जाते हैं और सैटेलाइट्स गलत इन्फॉर्मेशंस भेजने लगते हैं। और इसी वजह से इस रीजन में एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें कई बार फेस करनी पड़ी है। 2016 में जब जापान ने अपना सैटेलाइट हिटोमी लॉन्च किया था तो वो भी इसी रीजन में आने के बाद माल फंक्शन करने लगा, जिस वजह से उसका एक मोशन सेंसर बताने लगा कि सैटेलाइट रोटेट हो रहा है, बट एक्चुअल में वो अपने सही पोजीशन में था। बट उसके बाद उन्होंने उसकी ओरिएंटेशन को ठीक करने की कोशिश करी, बट एक्चुअल में उसका ओरिएंटेशन कमांड देने के बाद बिगड़ गया और वो धरती पे आकर क्रैश कर गया। बट हबल टेलीस्कोप इस एरिया से डेली 10 बार गुजरता है, फिर भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस एरिया के पास गुजरते वक्त कंट्रोल सेंटर इसे शट डाउन कर देते हैं और इसे दोबारा ऑन तब किया जाता है जब वो इस एरिया को पार कर देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हबल टेलीस्कोप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे और उसमें मौजूद डाटा करप्ट ना हो जाए। चलो ये तो बात होगी सैटेलाइट की, बट एस्ट्रोनॉट्स कैसे डील करते हैं इस हाई रेडिएशन वाले एरिया में। स्पेसक्राफ्ट में कॉन्स्टेंटली रेडिएशन लेवल को मॉनिटर किया जाता है। अगर वो साउथ अटलांटिक एनोमली के करीब से गुजरता है तो एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे रूम में भेज दिया जाता है जहाँ चारों तरफ बड़े बड़े वाटर के बैग्स होते हैं, जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक रेडिएशन प्रोटेक्टिंग वॉल की तरह काम करते हैं। वाटर सबसे बेस्ट चीज मानी जाती है रेडिएशन से बचने के लिए, क्योंकि वाटर में काफी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन होता है, जो कि हाई रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसीलिए अर्थ में भी लाइफ फॉर्म पहले ओशियन से चालू हुई और जैसे ही अर्थ के सरफेस की कंडीशन सही होने लगी तो सभी ऑर्गेनिज्म ओशियन से बाहर आने लगे। तो इसीलिए वाटर काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है खुद को रेडिएशन से बचाने के लिए। तो ये है साउथ अटलांटिक एनोमली और इसी तरीके से साइंटिस्ट डील करते हैं इस प्रॉब्लम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।